अब्दुल नबी हसन सुपर 6 देखना शुरू कर चुके हैं। सुपर 6 में शुरू करते हैं 5 बजे की 5 बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। गोरखपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के जिला अस्पताल में एक व्यक्ति जिसकी एक बेटी अस्पताल में भर्ती थी और उसकी छोटी बहन 10 साल की एक लड़की जो है वो खाना लेके आती है और उसके बाद वो अचानक गायब हो जाती है। पुलिस और परिवार के लोग उसकी लगातार तलाश करते हैं और कोतवाली पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और एसएसपी के निर्देश पे कई थानों की पुलिस उसकी तलाश करती है। अचानक एक सीसीटीवी सामने आता है जिसमें एक वर्दी पहना अज्ञात व्यक्ति उसको अपने बाइक पे बैठा के ले जाते हुए दिखाई देता है। पुलिस की कई टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चलाती है और उसे खोजती रहती हैं। अचानक आज गुरुवार की सुबह उसकी लाश चूटाहा पुल के नीचे मिलती है और पुलिस जो है सीसीटीवी के आधार पे एक पुलिसकर्मी को हिरासत में लेती है जिसका नाम अभिषेक यादव है और वो डायल 112 में तैनात था। पुलिस लगातार उससे पूछताछ करती है और वो बताता है कि उसने लड़की की हत्या करके शव को चूटाहा पुल के नीचे फेंक दिया था। फिलहाल जो है वो जो सिपाही उसके ऊपर पूर्व में 2025 में भी ऐसे ही एक छेड़खानी की घटना का आरोप लगा था और उस पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। पुलिस फिलहाल उसको हिरासत में लेके पूछताछ लगातार कर रही है। एसएसपी ने खुलासा करते हुए बताया है कि उस सिपाही पे एनएसए की कार्रवाई होगी और उसकी बर्खास्तगी होगी। लखनऊ में छात्र सभा ने जोरदार प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के जो छात्र हैं वो बड़ी संख्या में 10-90 चौराहे पहुंचे। 10-90 चौराहे से मुख्यमंत्री आवास तक छात्रों को प्रदर्शन करना था। फीस वृद्धि समेत तमाम मांगों को लेकर आज छात्र लखनऊ की सड़कों पर उतरे। छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा के नेतृत्व में लखनऊ में एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया था। हालांकि 10-90 चौराहे से जैसे ही छात्र निकले पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेकर पुलिस ने सभी छात्रों को इको गार्डन भेजा। प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा के नेतृत्व में लखनऊ में एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। 10-90 चौराहे से मुख्यमंत्री आवास तक प्रदर्शन की तैयारी थी। अपनी तमाम मांगों को लेकर छात्र सड़कों पर उतरे थे। ऐसे में कई ऐसे छात्र थे जिनको पुलिस द्वारा जबरन मारुति जो वैन थी पुलिस की उसमें भी डाला गया। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी फीस वृद्धि और उसके अलावा छात्र संघ बहाल ऐसे तमाम मुद्दे थे जिनको लेकर आज लखनऊ की सड़कों पर उतरे थे। फिलहाल पुलिस ने सभी छात्रों को डिटेन किया था। 10-90 चौराहे से मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने की तैयारी थी। पुलिस ने चप्पे चप्पे पर बैरिकेड्स भी लगा रखा था ताकि कोई भी जो प्रदर्शनकारी है वो आगे न बढ़ सके। फिलहाल पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया है। आगरा जिले की एतमादपुर पुलिस की पुलिस चौकी है छलेसर, जिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है युवक को थड़ी देने का, चौकी में पीटने का, प्रताड़ित करने का, गलत काम कराने का। मामला देर रात्रि का है जब दो युवकों को पुलिस पकड़ती है ऑटो चालक के समेत। पुलिस कहती है कि ये दोनों ही नशीला पदार्थ ग्रहण कर रहे थे, उसको कंज्यूम कर रहे थे। हालांकि उसके बाद उनको चौकी पर ले आती है। दोनों युवक पूरे मामले को निराधार बताते हैं, कहते हैं एकदम ये गलत आरोप है, पुलिस हमें जबरन उठा के लाई है। जबकि सूचना उनकी मां को मिलती है तो उसकी मां और मकान मालिक लेने पहुंचती है युवक को, तभी हादसा हो जाता है। ट्रक रौंद देता है दोनों को मौके पर ही। मकान मालिक की मौके पर मौत हो जाती है और इलाज के दौरान इसकी मां की भी मौत हो जाती है। शांति भंग में पुलिस दोनों का चालान कर चुकी होती है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जब उसकी मां की मौत हो गई तो संवेदनाओं के आधार पर हमने आरोपी को छोड़ दिया, उसको घर भेज दिया। आरोपी घर पहुंचता है, दिखाता है कि मेरे चोट लगी है, थड़ी दी है पुलिस ने। जांच में निकल के आया कि मेडिकल में चोटों की पुष्टि नहीं हुई है और एसीपी की माने तो सभी आरोप निराधार हैं, यानी कि पुलिस की कार्रवाई सही है। जो थड़ी की बात है वो गलत है। लेकिन बड़ा सवाल तब हो जाता है जब अगर वो आरोपी था तो उसे छोड़ा क्यों गया, और अगर वो निर्दोष था तो उसे पकड़ा क्यों गया। सवाल पुलिस पर है और सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। कई सारे सवाल हैं जो इसमें लगातार उंगली उठा रहे हैं पुलिस की ओर कि आखिर बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और अगर वो निर्दोष था तो वो घर पहुंचाता, शायद उसकी मां बच जाती। उसका साफ कहना है कि पुलिस मुझे नहीं पकड़ती तो मेरी मां वहां पर नहीं आती और ना ही उसकी मौत होती। हादसे में उसकी मां की जान जा चुकी है, मकान मालिक की मौत हो चुकी है। इस मौत का जिम्मेदार कौन है? ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया है, लेकिन क्या ये काफी है? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो नशीला पदार्थ ले रहे थे, उसे कंज्यूम कर रहे थे, तो उनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए थी।
उन्हें पुलिस छोड़ देती है। अब सवाल छलेसर पुलिस चौकी पर है, उसके पुलिसकर्मियों पर है कि क्या उन पर कार्रवाई होगी या वो निर्दोष साबित होंगे। फतेहपुर के सर्वोदय इंटर कॉलेज में 2 दिन पहले मूलभूत सुविधाओं को लेकर स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की गूंज पूरे देश में सुनाई दी थी। दिल्ली के बाद किसी छोटे शहर में जनरेशन अल्फा का यह पहला प्रदर्शन था। प्रदर्शन कामयाब रहा और स्टूडेंट की सभी मांगें मान ली गईं। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। इसी स्कूल में पढ़ने वाली 16 वर्ष की छात्रा प्रदर्शन के बाद अपने घर नहीं पहुंची थी। वह प्रदर्शन में शामिल थी, लेकिन स्कूल छूटने के बाद उसका कोई पता नहीं चला। परिजनों ने लंबी तलाश के बाद पुलिस को गुमशुदगी दर्ज कराई। परिजनों के मुताबिक 28 जुलाई को छात्रा स्कूल तो गई, लेकिन लौटकर घर नहीं आई। पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया, मगर पुलिस छात्रा को अभी तक सुराग नहीं लगा पाई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि बालिका स्कूल ड्रेस पहने हुए थी और उसके पास बैग भी था। बताया जाता है कि छात्रा के पास बैग में एक जोड़ी एक्स्ट्रा कपड़े भी थे। एक कार्यक्रम में जाने के लिए इन कपड़ों को उसे अपनी सहेली के घर जाकर बदलना था। छात्रा अपनी सहेली के घर पहुंची, लेकिन सहेली की मां ने वहां पर कपड़े बदलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वह वहां से चली आई। स्कूल ड्रेस में बैग लिए हुए छात्रा किशनपुर बस स्टैंड की ओर जाते हुए सीसीटीवी में दिखाई भी दी है। इस बीच फतेहपुर के एएसपी का कहना है कि इस पूरे मामले में छात्रा की बरामदगी के लिए कई टीमें बनाई गई हैं और पुलिस लगातार जहां पर वो हो सकती है उसकी बरामदगी के लिए दबिशें दे रही है, उसकी तलाश कर रही है। ये भी बताया गया है कि छात्रा के साथ एक युवक भी हो सकता है। पुलिस इसको लेकर श्योर नहीं है, इसीलिए अब इस पूरे मामले को किडनैपिंग से जोड़ा जा रहा है। पैलेट गन इस्तेमाल को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। दरअसल 20 जुलाई को छात्र आंदोलन के दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, ये आरोप दिल्ली पुलिस पर लगा। इसको लेकर विपक्षी दल लगातार सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, पैलेट गन इस्तेमाल को लेकर रोक की मांग की गई थी। रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख सवाल सरकार से पूछे हैं। एसओपी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है। पुलिस को जवाब देने के लिए कहा गया है। इधर याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि जिन छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया वो गंभीर रूप से घायल है। मुआवजे की बात कही गई। सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलाज सुनिश्चित किया जाए, हर संभव मदद की जाए। मुआवजे को लेकर भी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। दिशा निर्देश खास तौर पर इलाज को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, लेकिन पूरी तरीके से पैलेट गन इस्तेमाल पर रोक लगाने की जो याचिका थी उस पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है और संशोधन की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कही है।